हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली और इस वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। फिर से का ये मतलब नहीं है कि हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं उसे दोबारा से पढ़ने वाले हैं। हम नेक्स्ट दो फीचर्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज इंटर रिलेशन और डायनेमिक। हमने पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, फिर हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक अपॉर्चुनिटी है या फिर थ्रेट है, और उसके बाद हमने बात की बिजनेस स्कैनिंग के बारे में। देन हमने कुछ फीचर्स को भी डिस्कस कर लिया। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट दो फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो कौन कौन से हैं। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि ये दोनों फीचर्स क्या बोलते हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए आप साथ में कि इनको इतने डिटेल में डिस्कस क्यों किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब क्वेश्चन पूछा जाता है बिजनेस स्टडीज में तो इंडिविजुअल टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड उस टाइम पे बच्चों को लगता है कि बुक के अकॉर्डिंग तो हमारे पास कंटेंट ही नहीं है लिखने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं हर एक पॉइंट के बारे में वो नोट करते चला कीजिए। वो एग्जाम्पल से आप अपने जो अपना आंसर होता है एग्जामिनेशन में उसे थोड़ा सा लेंदी बना सकते हैं, विद दैट थोड़ा सा इम्प्रेसिव भी बना सकते हैं। सो सारे एग्जाम्पल नोट करते जाइए आप साथ में और देखते जाइए इनका मतलब क्या है। पहले हम बात करेंगे इंटर रिलेटेडनेस के बारे में। ये बोलता है डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। इनका कहना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में भी इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब आपस में भी कहीं ना कहीं मिले जुले होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। एक जमाना था जब हम क्या हुए थे, फ्री हुए थे, जब हमें फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंट हुए थे। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। उस टाइम पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ही कम हुआ करती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि लोग कितना साल जिएंगे उसके बारे में पहले से एंटिसिपेशन करके रखना। तब यूजुअली 40-50 मैक्सिमम एज मानी जाती थी कि इंसान अगर जिएगा तो इतना ही जिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जिएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा हमने, आज हम 2020 में खड़े हैं, हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गई है। मतलब जहाँ पहले 40 से 50 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी वहाँ पे अब 80 से 90 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान इतना तो चल ही जाता है, या कई बार तो इससे भी ऊपर निकल जाता है। अगर आप एग्जाम्पल लें तो वो MDH मसाले के जो ऑनर हैं वो कितने सालों के हो गए हैं, बट स्टिल ही इज अलाइव। टच वुड, ही शुड बी अलाइव फॉर मेनी मोर ईयर्स। बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या पता चलता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। लेकिन जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है वहीं पे उसका रीजन क्या है वो भी तो एक बड़ा मुद्दा है कि लोग इतने साल क्यों जीने लग गए हैं। उसका आंसर है कि लोगों ने अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब मैं अच्छा खाऊंगी, अच्छी डाइट कंज्यूम करूंगी, हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें खाती रहूंगी तो ऑब्वियसली मैं बीमारियों से दूर रहूंगी। जब मैं बीमारियों से दूर रहूंगी तो मैं लंबी जीऊंगी। सो कहीं ना कहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने का एक रीज़न हो सकता है इंसान का खुद की हेल्थ को देखना, खुद की हेल्थ के बारे में सोचना। सो ये बोलते हैं कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है एंड लोगों की हेल्थ केयर भी बढ़ गई है। मतलब आज लोग ज़्यादा अवेयर हैं कि ज़्यादा ऑयली खाने से नुकसान होता है, बाहर का खाना खाने से, स्ट्रीट फूड खाने से नुकसान होता है, एंड काफ़ी लोग प्रेफर भी नहीं करते वो खाना। तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी क्यों? क्योंकि आपने अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया और आपने अच्छी आदतों के बारे में सोचा। इसका फायदा क्या हुआ, कैसे ये बिजनेस एनवायरनमेंट में काउंट की जाएगी और कैसे ये बिजनेस को इफेक्ट करेगी। देखिए, जब कोई इंसान सोचेगा कि मुझे अच्छा खाना है तो वो मार्केट में ऐसे एंटरप्राइजेस को देखेगा जो अच्छा खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं।
अब वो देखेगा कि मार्केट में कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो अच्छी वैरायटी, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह देते हैं। अब जैसे ही उसने सर्च किया, अब वो कुछ ना कुछ ऑर्डर करेगा, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक फूड सप्लायर्स की जो सेल होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हुआ क्या कि आपका बिजनेस अगर मान लीजिए ऐसा कोई काम कर रहा है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब आपका बिजनेस अब फ्लरिश करने वाला है जस्ट बिकॉज लोग अपनी हेल्थ को लेके अवेयर हो गए हैं। तो यहां आपने देखा इंटरकनेक्शन, कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, कैसे लोग अवेयर हुए अपनी हेल्थ को लेके, और कैसे उसकी वजह से आपकी बिजनेस सेल इंक्रीज हो गई। सो ये बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। एक का दूसरे पे इफेक्ट होता है, दूसरे का तीसरे पे इफेक्ट होता है। सो यही मतलब है हमारे यहाँ पे जो फीचर लिखा हुआ है इंटर रिलेटेडनेस का। नेक्स्ट अगर फीचर के बारे में मैं डिस्कशन करूं तो दिस इज डायनामिक नेचर। डायनामिक का मतलब होता है चेंज होते रहना। जिस तरह से आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, आप भी साथ साथ चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उस टाइम पे मैक्सिमम लोग प्रेफर करते थे खादी के कपड़े पहनना। हर एक इंसान को चाहिए था कि मैं खादी के कपड़े पहनूं। लेकिन आज 2020 में कितने ही लोग हैं जो खादी को प्रेफर करते हैं दूसरे ब्रांड्स के ओवर या फिर दूसरे वैरायटी ऑफ क्लोथ्स के ओवर। बहुत ही सिलेक्टेड लोग, नेता वगैरह पहनते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करनी होती है वो पर्टिकुलर सोच, वो भी कोई अपने मन से नहीं पहनते मैक्सिमम सिनेरियो में। बट एनीवेज यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1947 में खादी की जितनी मांग थी, क्या उतनी आज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चीजें चेंज हुई हैं। पहले जो चीजें चलती थी क्या आज भी वही चलती हैं? क्या आज भी कोई इंसान नोकिया का 1100 लेना पसंद करता है ओवर स्मार्टफोन्स? नहीं, क्योंकि चीज़ें चेंज हुई, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, चीज़ें बेटर भी हुई हैं, और बेटर चीज़ें किसको पसंद नहीं होती ओवर पुरानी चीज़ें। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये बोलते हैं जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। और कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस का एक सिंपल सा फंडा रहता है कि जिस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, हमें भी अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो इंटर रिलेटेडनेस क्या बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और कहीं ना कहीं वो फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड होते हैं। एंड एट द सेम टाइम डायनामिक नेचर बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट आपको एक जगह खड़ा हुआ नहीं दिखेगा, स्टैग्नेंट नहीं दिखेगा, वो हमेशा अपने आप को चेंज करता रहेगा। और एज अ रिजल्ट ऑफ विच बीइंग अ बिजनेस हाउस आपको भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप इसका एग्जाम्पल अपने अराउंड ही देख सकते हैं। बचपन में आप जिस शॉप को जैसे देखते थे, बहुत ही कम चांसेस हैं आज भी वो शॉप वैसे ही दिखती हो। अगर हाँ उसकी वैल्यू ही उस पर्टिकुलर दिखाने की वजह से है तो वो अपने आप को चेंज नहीं करेगी। लेकिन जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे बचपन से आज तक, वो चेंज्ड ही मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया अपनी एनवायरनमेंट के साथ। सो ये थे दो और फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। विद दैट अगर आपके पास कोई बेटर एग्जाम्पल है तो उसका भी एग्जाम्पल हमें कमेंट बॉक्स में दे के बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विद दैट अगर 4th से 12th तक कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर तो मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।